7 राज्य की 13 सीटों के परिणाम में विपक्ष की बल्ले बल्ले। हिमाचल उत्तराखंड में 2-2 सीटों पर कांग्रेस की जीत। बंगाल में टीएमसी ने 4 सीटों पर किया कब्जा। पंजाब में आप तो बिहार में निर्दलीय ने दिखाया दम। हिमाचल के देरा से सीएम सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर की जीत। बीजेपी के होशियार सिंह को हराया। सुखविंदर सुक्खू के आवास पर मना जश्न। उपचुनाव के नतीजों पर बोले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। कहा, हिमाचल की जनता कांग्रेस के साथ। मुझे खुशी है कि हिमाचल की जनता ने धनबल को हराया। कांग्रेस प्रत्याशी कमलेश ठाकुर की जीत पर कांगड़ा में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जश्न। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी है कमलेश ठाकुर। 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे पर अजय राय ने कहा, यह जनता का कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के प्रति भरोसा। बीजेपी महंगाई, बेरोजगारी, अग्निवीर, नीट जैसे अहम मुद्दों को छोड़ केवल पुराने मुद्दों को उठाकर जनता को भ्रमित करना चाहती है। तमिलनाडु के विक्रवंडी सीट के हुए उपचुनाव के नतीजे घोषित होने से पहले डीएमके कार्यकर्ताओं ने चेन्नई में मनाया जीत का जश्न। एक दूसरे को मिठाई खिलाकर किया खुशी का इजहार। उपचुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस का जोश आई। पवन खेड़ा ने कहा, नतीजों से साफ है कि आने वाले चुनाव में जारी रहेगा जीत का सिलसिला। यह अकेली कांग्रेस नहीं, पूरे इंडिया गठबंधन की जीत है। उपचुनाव के नतीजों पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा, जालंधर में जीत से साफ है कि पंजाब की जनता हमारे साथ। बीजेपी को समझ जाना चाहिए कि जनता कोरे वादे और झूठ से परेशान हो चुकी है। पंजाब की जालंधर वेस्ट सीट से आम आदमी पार्टी की जीत पर बोले पंजाब के मंत्री हरपाल सिंह चीमा। कहा, जनता ने सरकार के कामकाज पर जताया भरोसा। जनता को आम आदमी पार्टी पर पूरा भरोसा। झारखंड की सत्ता संभालने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पहला दिल्ली दौरा। पत्नी कल्पना सोरेन के साथ 10 जनपद पहुंचकर सोनिया गांधी से मुलाकात की। जम्मू कश्मीर में ट्रांसफर पोस्टिंग समेत अहम फैसलों में एलजी की ही चलेगी। गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन कानून में किया संशोधन। पिस्टल से किसानों को धमकाने के मामले में पुणे पुलिस ने आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर की मां मनोरमा खेडकर के खिलाफ दर्ज किया एफआईआर। पूजा खेडकर के पिता के खिलाफ केस दर्ज। 2023 का जमीन विवाद का वीडियो हुआ था वायरल। नीट पेपर लीक कांड में अब आएगी सच्चाई। 13 आरोपियों को सीबीआई ने जेल से रिमांड पर लिया। कल पटना हाईकोर्ट ने सभी 13 को रिमांड पर लेने का आदेश दिया था। कांग्रेस नेता बी नागेंद्र को बेंगलुरु में मजिस्ट्रेट के सामने ईडी ने किया पेश। वाल्मीकि कॉर्पोरेशन घोटाला मामले में ईडी ने किया है गिरफ्तार। बिहार के हाजीपुर से सोनपुर को जोड़ने वाली 148 साल पुरानी गंडक पुल में आई गड़बड़ी। खतरे को देखते हुए पुल पर गाड़ियों की आवाजाही बंद। पुल के दोनों तरफ पुलिस की तैनाती। जोशीमठ में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड। एहतियातन भारी वाहनों को रोका गया। प्रशासन के मुताबिक भारी वाहनों के लिए 1 से 2 दिन में बहाल हो सकेगी सामान्य स्थिति। यूपी के पीलीभीत में बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात। अस्पताल हुआ पानी पानी। मरीज और अस्पताल कर्मियों को भारी दिक्कतें। यूपी के शाहजहांपुर में बाढ़ से बेकाबू हुए हालात। सड़कों पर 5 फीट तक भरा पानी। एहतियातन मेडिकल कॉलेज खाली कराया गया। पानी में फंसे 70 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। यूपी के शाहजहांपुर से बाढ़ के कहर की तस्वीरें सामने आई। सड़क पर चल रहे लोगों के कमर तक पानी आया। इलाकों में भरा पानी। डूबी हुई कार को जेसीबी की मदद से बाहर निकाला गया। यूपी के हरदोई जिले में बाढ़ का कहर आफत बनकर बरस रहे बादल। उफान पर पहुंचा नदियों का जलस्तर। डैम और बैराज से छोड़ा जा रहा है पानी। नेपाल से पानी छोड़े जाने के बाद उफान पर बिहार की नदियां। मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक नदी के जलस्तर में इजाफा। निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ा। प्रधानमंत्री मोदी का आज मुंबई दौरा। शाम करीब 5:30 बजे 29,400 करोड़ की योजनाओं की शुरुआत करेंगे। शाम 7 बजे आईएनएस टावर्स का करेंगे उद्घाटन। 16,600 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली ठाणे बोरीवली सुरंग परियोजना का पीएम मोदी रखेंगे आधारशिला। इस टनल के बन जाने से ठाणे से बोरीवली की यात्रा 12 किलोमीटर कम हो जाएगी। गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड परियोजना में पीएम मोदी आज सुरंग निर्माण का करेंगे शिलान्यास। 6,300 करोड़ रुपए में सुरंग बनकर होगी तैयार। टनल की लंबाई करीब 7 किलोमीटर है। लोकमान्य तिलक टर्मिनस की बदलेगी तस्वीर। पीएम मोदी नए प्लेटफॉर्म और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 10 और 11 राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इमरजेंसी की याद में 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाएगी सरकार। केंद्र सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन। इसी दिन 1975 में आपातकाल की घोषणा की गई थी।
25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा करते हुए अमित शाह बोले, इसी दिन 1975 को तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लागू कर लोकतंत्र की आत्मा का गला घोट दिया था। संविधान हत्या दिवस पर पीएम मोदी का बड़ा बयान, कहा यह दिन याद दिलाएगा जब संविधान को कुचल दिया गया, आपातकाल से पीड़ित हुए हर शख्स को श्रद्धांजलि देने का दिन। अखिलेश यादव का पलटवार, बोले 30 जनवरी को बापू हत्या दिवस और लोकतंत्र हत्या दिवस के रूप में मनाना चाहिए, क्योंकि उसी दिन चंडीगढ़ में बीजेपी ने मेयर चुनाव में धांधली की। संविधान हत्या दिवस को लेकर सीएम ममता का बीजेपी परिवार का इमरजेंसी जैसे हालात तो मोदी सरकार में। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय और उनके सभी कैबिनेट मंत्रियों ने अयोध्या पहुंचकर किए रामलला के दर्शन, श्री राम की आरती उतारी, राज्य की खुशहाली के लिए कामना की। पटना में शादी समारोह में अपराधियों ने की अंधाधुंध फायरिंग, दूल्हे के जीजा और भाई की गोली लगने से मौत। 4 दिन बाद खुला बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग, जोशीमठ में बीआरओ ने कड़ी मशक्कत के बाद खोला हाईवे, बंद होने से फंसे थे हजारों यात्री। बर्गर किंग शूटआउट के 3 आरोपी ढेर, भाऊ गैंग के 3 शूटर्स का एनकाउंटर, सोनीपत में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और हरियाणा एसटीएफ ने कार्रवाई की।